हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब फैमिली में। आज हम राजस्थान की जो लोक नृत्य से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, जो कि पिछली भर्ती परीक्षा में पूछे गए। तो आपकी कितनी क्वेश्चन सही होते हैं साथियों, कमेंट करके बताना। अंत तक बने रहिए अपने साथ। और आज का पहला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है? राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य है जो केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है? वो हो जाएगा घूमर नृत्य। ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए। कालबेलिया नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? ग्रासिया, बंजारा, कालबेलिया, सहरिया। जो कालबेलिया नृत्य है वो कालबेलिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 देखिए। राजस्थान का घूमर नृत्य किस अवसर पे किया जाता है? राजस्थान का घूमर नृत्य है शादी ब्याह, होली, गणगौर या उपरोक्त सभी। घूमर नृत्य राजस्थान में गणगौर पे किया जाता है। कब किया जाता है? गणगौर। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 देखिए। गौरी नृत्य किस जिले में प्रसिद्ध है? कोटा, उदयपुर, बीकानेर, जैसलमेर। गौरी नृत्य आपके उदयपुर जिले में प्रसिद्ध है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 देखिए। राजस्थान के किस नृत्य में सिर पर जलते हुए मटके रखे जाते हैं? घूमर, चरी, गौरी, तेरा ताली। देखो, सिर पर जलते हुए मटके ये आपके चरी नृत्य में रखे जाते हैं। कौन से नृत्य है? चरी नृत्य। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। प्रश्न नंबर 6 देखिए। तेरा ताली नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? बताइए। कालबेलिया, ग्रासिया, कामड़ या कमाद। जो तेरा ताली नृत्य है वो आपकी कामड़ जनजाति से संबंधित है। कौन सी? कामड़ जनजाति। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 देखिए। राजस्थान में गेर नृत्य किस त्योहार पर मुख्यतः किया जाता है? गेर नृत्य है दिवाली, होली, तीज या गणगौर। जो गेर नृत्य है राजस्थान में होली पे किया जाता है। कब? होली त्योहार पे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भवई नृत्य में कलाकार किस चीज पर नाचते हैं? भवई नृत्य होता है, उसमें कलाकार किस चीज पे नाचते हैं बताओ? वो नाचते हैं तलवारों पर। राइट ऑप्शन ए, तलवार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बताइए इसका क्या होगा? घूमर नृत्य का संबंध मुख्यतः किस क्षेत्र से है? मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती, शेखावाटी। घूमर नृत्य का संबंध मुख्यतः आपके मारवाड़ क्षेत्र से है। बी इसका राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 10 देखिए। डांग नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? डांग नृत्य भील, वल्लभ संप्रदाय, ग्रासिया या सहरिया। किस जनजाति द्वारा किया जाता है डांग नृत्य? वो किया जाता है वल्लभ संप्रदाय द्वारा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, वल्लभ संप्रदाय। प्रश्न नंबर 11 पढ़िए। गौरी नृत्य मुख्य रूप से किस समुदाय द्वारा किया जाता है? गौरी नृत्य किस समुदाय द्वारा किया जाता है? आप बोलोगे सर ये भील समुदाय द्वारा किया जाता है। किससे? भील। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 देखिए। राजस्थान में किस नृत्य में मंजीरे का विशेष उपयोग किया जाता है? मंजीरे का विशेष उपयोग किस नृत्य में किया जाता है? कालबेलिया, तेरह ताली, गौरी, घूमर। तो मंजीरे का उपयोग किया जाता है आपके तेहरा ताली में। किसमें? तेरह ताली। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 13 देखिए, जल्दी से बताइए इसका क्या होगा। राजस्थान का डांडिया रास नृत्य किस जिले में प्रसिद्ध है। जो डांडिया रास है राजस्थान के किस जिले में प्रसिद्ध है। मेवाड़, हड़ौती, शेखावाटी या मारवाड़। डांडिया रास है आपके मारवाड़ क्षेत्र में। किसमें? मारवाड़ क्षेत्र में। राइट ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 14 देखिए, राजस्थान का मांड किस प्रकार का कला का रूप है। जो मांड है किस प्रकार की कला का रूप है। आप बोलोगे सर वो है गीत का। गीत राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। भवई नृत्य में कितने घड़े सिर पर रखे जाते हैं। 2 से 4 घड़े, 5 से 6 घड़े, 7 से 8 घड़े या 10 से अधिक घड़े। जो भवई नृत्य होता है उसमें 7 से 8 घड़े सिर पर रखे जाते हैं। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। कालबेलिया नृत्य किससे प्रेरित है। पक्षियों की चाल से, नागिन की चाल से, ऊंट की चाल से या हिरण की चाल से। जो आपका कालबेलिया नृत्य है वह है नागिन की चाल से। 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बताइए इसका क्या होगा राइट ऑप्शन। चरी नृत्य मुख्य रूप से किस क्षेत्र में प्रचलित है। चरी नृत्य मुख्य रूप से किस क्षेत्र में प्रचलित है। तो आप बोलोगे सर ये अजमेर क्षेत्र में प्रचलित है। कहाँ पे? अजमेर। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए अजमेर। 18 नंबर प्रश्न देखिए, राजस्थान का 13 ताली नृत्य कौन सा युगल प्रदर्शन करता है। जो 13 ताली है ना ये पुरुष भी करते हैं और महिला भी करते हैं। पुरुष और महिला दोनों करते हैं। सी इसका राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 19 देखिए, घूमर नृत्य के समय महिला कौन सा परिधान पहनती है। जो घूमर नृत्य किया जाता है तो महिला कौन सा परिधान पहनती है। तो उस समय पहनती है लहंगा चुनरी। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 देखिए, गेर नृत्य किस समुदाय से जुड़ा हुआ है। गेर नृत्य है वो आपके भील समुदाय से जुड़ा हुआ है। किस समुदाय से? भील। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 देखिए, कच्छी घोड़ी नृत्य किस अवसर पर प्रस्तुत किया जाता है। कच्छी घोड़ी नृत्य है ना ये विवाह पर प्रस्तुत किया जाता है। कब? विवाह। राइट ऑप्शन 1 नंबर। प्रश्न नंबर 22 देखिए, गेर नृत्य विशेष रूप से राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है। तो आप बोलोगे सर ये गेर नृत्य है ना राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में प्रचलित है। कहाँ पे? मेवाड़। प्रश्न नंबर 23 देखिए, अग्नि नृत्य का उद्गम कहाँ से है। अग्नि नृत्य का उद्गम है ना कतरिया सदस्य है जो जसनाथ संप्रदाय द्वारा किया जाता है। जसनाथ संप्रदाय द्वारा किया जाता है कतरियासर में अग्नि नृत्य। प्रश्न नंबर 24, डांडिया नृत्य मुख्य रूप से कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लिया जाता है। डांडिया नृत्य में ना कौन सा मुख्य रूप से यंत्र ना प्रयोग में जाता है वो है शहनाई और नगाड़े। डांडिया नृत्य में शहनाई और नगाड़े है ना वाद्य यंत्र उपयोग में लिए जाते हैं। 25 नंबर प्रश्न देखिए, बम्ब नृत्य किस जिले का प्रसिद्ध नृत्य है। जो बम्ब नृत्य है ये आपके भरतपुर का प्रसिद्ध नृत्य है। भरतपुर का। राइट ऑप्शन भरतपुर। 26 नंबर प्रश्न देखिए, 13 ताली नृत्य में कितने मंजीर बांधे जाते हैं। 13 ताली नृत्य में 13 मंजीरे बांधे जाते हैं। सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27, गौरी नृत्य की प्रस्तुति का मुख्य उद्देश्य क्या है। गौरी नृत्य
की प्रस्तुति का मुख्य उद्देश्य है धार्मिक अनुसंधान। 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27, कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार कौन है? कालबेलिया नृत्य की ना प्रसिद्ध कलाकार है गुलाबो देवी, जो गुलाबो सपेरा के नाम से भी प्रसिद्ध है। गुलाबो सपेरा या गुलाबो देवी दोनों एक ही है, राइट ऑप्शन ये हो जाएगा गुलाबो देवी। प्रश्न नंबर 29 देखिए, राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है ना, वो आपका है कथक नृत्य। सी राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 30 देखिए, चरी नृत्य किस वस्तु के साथ प्रस्तुत किया जाता है? चरी नृत्य है ना, वो आपके घड़ा के साथ प्रस्तुत किया जाता है। किसके साथ? घड़ा। प्रश्न नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं, डांग नृत्य कब किया जाता है? डांग नृत्य है ना, वो आपके होली के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है? होली के अवसर पर, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं, भवाई नृत्य में नृत्य क्या संतुलित करते हैं? भवाई नृत्य में जो नर्तक है ना, मिट्टी के घड़े संतुलित करते हैं। ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न देखिए, गुडला नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में विशेष प्रचलित है? गुडला नृत्य राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में, कहाँ पे? मारवाड़ क्षेत्र में विशेष प्रचलित है। 20 का राइट ऑप्शन। 34 नंबर प्रश्न देखिए, लंगोरिया नृत्य किन के द्वारा किया जाता है? लंगोरिया नृत्य है ना, वो मीणा जाति द्वारा किया जाता है, लंगोरिया नृत्य। प्रश्न नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं, गौरी नृत्य का प्रदर्शन कितने दिनों तक चलता है? गौरी नृत्य का प्रदर्शन है वो आपके 30 से 40 दिनों तक चलता है। सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 देखिए, घूमर नृत्य का मूल उद्देश्य क्या है? घूमर नृत्य का मूल उद्देश्य है देवी की पूजा, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 देखिए, कच्छी घोड़ी नृत्य में कलाकार किस वस्तु का प्रयोग करते हैं? कच्छी घोड़ी नृत्य में ना, वो कलाकार नकली घोड़ों का ढांचे का प्रयोग करते हैं। 38वां प्रश्न देखिए, बिना वाद्य यंत्र की कौन सा नृत्य किया जाता है? बिना वाद्य यंत्र के जो आपके वालेर नृत्य है वो किया जाता है। 39वां प्रश्न देखिए, कालबेलिया नृत्य किस प्रकार की प्रस्तुति है? कालबेलिया नृत्य है वो सांप की चाल पर आधारित प्रस्तुति है। और आज का अंतिम प्रश्न है साथियों, ये है आपके लिए, चरी नृत्य किन के द्वारा किया जाता है? मीणा, कमार, गुज्जर, राजपूत। ये आप कमेंट करके बताइए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।